बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास लिंक्स का रेंज एक्सटेंडर है। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसका मॉडल नंबर इसके ऊपर लिखा हुआ है और ये लाइट चल रही है, ब्लिंक कर रही है। चलते हैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। तो जी, और जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे तो मैं आपको मोबाइल से सेटिंग करना बता रहा हूँ। तो कुछ इस तरह से लिंक्स एक्सटेंडर की ऑप्शन आपके पास आएगी, तो आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है और अपने वाईफाई के साथ इसको कनेक्ट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कनेक्ट हो चुका है, लेकिन विदाउट इंटरनेट। इसके बाद हम जाएंगे मैनेज राउटर की ऑप्शन में। तो सेटिंग का आइकॉन प्रेस करूँगा मैं। उसके बाद ये देखिए इसका आईपी आ रहा है 1। तो चलते हैं हम गूगल में। सम टाइम यहाँ पे हम क्लिक करते हैं सेटिंग के ऑप्शन में, तो यहाँ पे हमारे पास मैनेज राउटर की ऑप्शन शो हो जाती है। तो हम वहाँ से भी कर सकते हैं, और अगर नहीं आए तो हम गूगल के ज़रिए से भी कर सकते हैं, किसी भी एक्सप्लोरर से कर सकते हैं। तो मैं ये एक्सप्लोरर यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे 192.168.1.1 गो के ऊपर क्लिक करूँगा। तो पासवर्ड इसका डिफ़ॉल्ट जो है वो एडमिन है। एडमिन टाइप करेंगे तो आप राउटर में जो है वो एंटर हो जाएंगे। तो उसके बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। ठीक है, आपने सबसे ऊपर ये जो येलो कलर की पट्टी है इसके ऊपर क्लिक करना है। तो ये बहुत सारे वाईफाई आ गए हैं। इसमें से आपने सेलेक्ट करना है कि आपका वाईफाई कौन सा है और उसको कनेक्ट कर लेना है। तो ये मेरा वाईफाई है, मैं यहाँ से इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो है वो मैं अपना पासवर्ड डालूँगा वाईफाई का। और कनेक्ट के ऊपर क्लिक कर दूँगा। अभी ये जो मेरा लिंक्स रेंज एक्सटेंडर है, ये मेरे मॉडेम के साथ कॉन्फ़िगर हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है। वाईफाई में जाएंगे, दोबारा कनेक्ट करेंगे अपने रेंज एक्सटेंडर को। तो ये जो वाईफाई हमारा कनेक्ट हो चुका है। चलते हैं दोबारा राउटर की तरफ, सॉरी एक्सेस अपने रेंज एक्सटेंडर की तरफ। पेज को रिफ़्रेश करेंगे। रेंज एक्सटेंडर जो है वो हमारा कॉन्फ़िगर हो चुका है। वाईफाई हमारा कनेक्ट हो चुका है। तो ये था जी एक तरीका। और जी, तो व्यूअर्स अभी हम आ चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन की तरफ, और ये वाईफाई मैं कनेक्ट कर चुका हूँ। ये सबसे ऊपर लिंक्स एक्सटेंडर जो आ रहा है
ये हमारा उसका वाईफाई आ रहा है एक्सटेंडर का। तो इसका जो आईपी है वो 1.1 है। तो चलते हैं गूगल क्रोम में या फिर किसी भी वेब ब्राउज़र में। तो मैं ये ब्राउज़र यूज़ कर रहा हूँ। जैसे ही आप ब्राउज़र खोलेंगे तो ऑटोमेटिकली रेंज एक्सटेंडर का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता तो आप इजीली 192.168.1.1 टाइप करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अगर आपके पास क्रोम है तो आप क्रोम भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से मैं आपको क्रोम का भी दिखा देता हूँ। क्रोम आपके पास कुछ इस तरह से आएगा। तो आपको यहाँ पे टाइप करना है 192.168.1.1। ठीक है जी, गो के ऊपर क्लिक करना है। तो देखिए सेम इंटरफेस आपके पास पे क्रोम में भी आ गया। तो मैं ये वाला क्रोम जो है वो यूज़ कर रहा हूँ। तो अभी मैं स्टार्ट सेटअप के ऊपर क्लिक करता हूँ। ये जो है ये जल्दी जल्दी वाला काम है, मतलब जल्दी जल्दी हमारा ये कॉन्फ़िगर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम अपना वाईफाई सिलेक्ट करेंगे, जो भी हमारे पास वाईफाई अवेलेबल है। तो ये सबसे ऊपर वाला मेरा है, तो मैं इस के ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पे अपने वाईफाई का पासवर्ड टाइप करना है। जो भी आपके वाईफाई का पासवर्ड है वो आप यहाँ पर टाइप करेंगे। नेक्स्ट। अब ये थोड़ा सा टाइम लगेगा कनेक्टिंग में, क्योंकि रेंज एक्सटेंडर और जो हमारा घर का मॉडेम है वो उसके साथ लिंक बन रहा है। तो दोबारा से वाईफाई में जाना है और देखिए ऊपर हमारा जो मोबाइल का वाईफाई है वो बंद हो चुका है। तो हमें दोबारा से अभी अपना वाईफाई कनेक्ट करना है। तो स्क्रीन को स्क्रॉल डाउन करके वाईफाई के ऑप्शन में जाएंगे। तो ये हमारा सबसे ऊपर जो है वो लिंक्सेस एक्सटेंडर आ रहा है, इसके साथ दोबारा कनेक्ट करेंगे। वापस ब्राउज़र की तरफ चलते हैं। फोर जी का हमारा कनेक्ट हो चुका है। अभी ये 5G का बोल रहा है। तो 5G का जो है वो मेरा है, तो लगा हुआ तो है, लेकिन यहाँ पे लिस्ट में शो नहीं कर रहा। तो मैं इसको ऑप्शन को सिलेक्ट कर ले, आई डोंट हैव नीड टू सेकंड नेटवर्क, ये भी कर सकते हैं और लुक फॉर मोर नेटवर्क भी कर सकते हैं। तो मैं फोर्थ ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये मेरा 2.4 जो है वो एक्सटेंड के नाम से जो है वो आ चुका है। सेम पासवर्ड है, और अगर मैं चाहूँ तो इसको 5G में भी यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं वो भी करके आपको दिखा देता हूँ। सिलेक्ट कर लेते हैं इसको। ये हमारा 5G का है। ठीक है, सेम पासवर्ड, और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। दोबारा से नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे अभी हमें अपने जो रेंज एक्सटेंडर है उसका पासवर्ड क्रिएट करना है, लॉगिन पासवर्ड जिसको हम बोलते हैं। सेव। पेज को रिफ्रेश करेंगे। ऊपर से वाईफाई भी बंद हो चुका है, क्योंकि वाईफाई को पासवर्ड लग चुका है। दोबारा से वाईफाई में जाएंगे। ये अभी कनेक्टिंग हो रही है हमारे रेंज एक्सटेंडर के साथ। फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा टाइम लगेगा कनेक्टिंग में, उसके बाद नॉर्मल हो जाएगा।
तो ये हमारा जो है 4G 5G का एक्सटेंडर जो है वो कनेक्ट हो चुका है। फोर जी का भी कनेक्ट हो चुका है और जो पहले एरर आ रहा था नेटवर्क का वो भी ख़त्म हो चुका है। ये भी लॉगिन के लिए हमें पासवर्ड मांग रहा है। यहाँ पर हमारा काम कंप्लीट हो गया। हमारा ये जो एक्सटेंडर है ये कनेक्टेड, स्टेटस आप चेक कर सकते हैं कनेक्टेड। अभी हमारा इंटरनेट जो है वो चल रहा है और जब हमारा जो है वो कनेक्ट हो जाएगा लिंक्स का रेंज एक्सटेंडर, तो उसके बाद ये जो लाइट है ये ब्लिंक करना बंद हो जाएगी। ठीक है, स्टैटिक लाइट हो जाएगी, यानी लाइट लगातार जलती रहेगी। उसके बाद ये लाइट बंद नहीं होगी। अगर लाइट ब्लिंक करती रहेगी बार बार, यानी जलेगी बुझेगी जलेगी बुझेगी, तो इसका मतलब है कि हमारा एक्सटेंडर जो है वो कनेक्ट सक्सेसफुल नहीं हो पाया। जब ये लाइट जो है वो ब्लिंक करना बंद कर देगी तो इसका मतलब है कि हमारा जो ये लिंक्स का रेंज एक्सटेंडर है इसमें भी इंटरनेट आ रहा है और ये हमारे मेन राउटर के साथ कनेक्टेड है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारी वीडियो से फ़ायदा हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर करें और नेक्स्ट इंशाल्लाह आपके लिए इससे भी बेहतर वीडियो लेके आएंगे।